0 और 1 से बनाई जाती है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। ये देखिए आपकी डेफिनेशन, वह संख्या जो केवल 2 अंकों 0 और 1 से बनाई जाती है या 0 और 1 से बनती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी संख्या बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल में आपका क्या रहेगा? एग्जांपल में रहेगा ब्रैकेट में अगर ऐसे लिखे 0 1 0 1 1 ऐसे करके लिखा जाता है। ये जो संख्या है आपकी, ये बाइनरी संख्या है। मतलब इसको लिखने का तरीका है कि छोटे क्वेश्चन में यहाँ को लिख देते हैं, अंदर जो संख्या बनी है देखिएगा 1 0 1 1, मतलब ये 0 और 1 से बनी है। अगर मान लेते हैं इसमें क्या होता, अगर ऐसे किया था 1 0 2 1 0 ऐसे करके, ये बाइनरी संख्या नहीं है क्योंकि इसके बीच में यहाँ 2 भी आ गया है। तो मुझे लगता है आप समझ गए हैं कि बाइनरी संख्या किसे कहते हैं और उसको पहचान भी लेंगे। बाइनरी संख्या लिखने का सिस्टम होता है इस टाइप से, इसके अंदर 1 और 0 के अलावा कोई संख्या, कोई अंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई अंक आ जाएगा वह संख्या बाइनरी संख्या नहीं है। बात समझ आ गया? यस सर। नंबर को पहचानना सीख लिया ना? बाइनरी नंबर को पहचानना सीख लिया है। अब क्या करना है हम लोगों को? एक बाइनरी नंबर यहाँ दिया गया है, इसको डेसिमल नंबर बनाना है। डेसिमल का मतलब होता है 10 अंकों वाली जो संख्या हम लोग पढ़ते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो जितनी संख्या पढ़ते हैं 10 अंक वाली, वो सभी क्या होती है? डेसिमल होती है। तो हमको बाइनरी संख्या में दिया रहेगा, उसको डेसिमल में बदलना पड़ता है। आपको मैं बता दूं, जो हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी, इससे पहले क्या था, इससे पहले ये अपने सिलेबस में होता नहीं था, लेकिन अब तो कंपटीशन के एग्जाम में आने लगा, सीटेट मेटेट में सब जगह पूछने लगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक छोटी संख्या सीख रहे हैं, तो आज ये भी सीख जाए कैसे किसी बाइनरी नंबर को उसको डेसिमल में बदलते हैं। उसका नियम होता है, सिस्टम होता है। देखिए क्या करते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। सॉल्व हम करते हैं इसको। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं 1 0 1 1। ये संख्या जो हमारे पास है उसको पहले लिख लेते हैं और फिर उल्टा ऐसे तीर का निशान, उधर का नहीं इधर का। इतना समझ में आ गया? इसका तीर का निशान लगाने का मतलब क्या होता है? यहाँ से संख्या लिखना शुरू करते हैं दाहिने तरफ से, मतलब इस दाहिने तरफ वाला 1 लिखेंगे, फिर इसके नीचे ये वाला 1 लिख देंगे, फिर इसके नीचे 0 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 1 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? आया? ऐसे भी आपको बदलना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? तीर का निशान लगाएंगे आप सीधा सीधा, सबके सामने आप 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबके सामने 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि बाइनरी संख्या में यहाँ जो रहता है वो 2 होता है, इसलिए सबके सामने क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। और 2 लिखने के तुरंत बाद इसकी पावर बढ़ाते हैं, पावर मतलब घात। एक तरफ से शुरू करते हैं 0 फिर 1 फिर 2, फिर इसी तरह से आपकी क्या होगी 3, ऐसे पावर आगे बढ़ाते चले जाएंगे जहां तक गिरेगा। इसके बाद फिर बराबर का निशान लगा लेते हैं और पहले सब का मान लिख लेते हैं। तो कोई भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान होता है 1। कोई भी अक्षर हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, अगर उसकी घात 0 है उसका मान क्या होता है 1। और अगर उसकी घात 1 है तो वह वही आंसर होता है, मतलब वही संख्या उसका आंसर होती है। और 2 की घात अगर 2 है तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो वह हो जाएगा 8 होगा, 6 नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 2 जब 4 बचा 8, मतलब कितना हो जाएगा 8। इतनी बात समझ में आ गई? पहले क्या किए थे? फिर का निशान लगाए थे, सबके सामने 2 लिखे थे, उसकी घात 0 1 2 3 ऐसे बढ़ाते गए। 2 की घात 0 का मान 1 होगा, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। फिर 2 की घात 1 तो वही 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब मीन क्या होगा 4 हो जाएगा, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है। अब क्या करना होता है? एक काम और करना होता है, सबके सामने मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और मल्टीप्लाई के बाद ये जो आपकी बाइनरी नंबर लिखे हैं इसी को सामने लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 वाला यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहाँ होगा, ये 0 यहाँ हो जाएगा, ये 1 आपका यहाँ हो जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए क्या आता है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 8 हो जाएगा और सबको ऐड कर देंगे। जो ऐड करने के बाद आएगा वो हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर होगा। ऐड करते हैं, देखेंगे दोनों 8 + 2 + आपका 1 मिलाकर कितना जाएगा 11 होगा। अब ये जो आया वो आपका 10 का मतलब अंदर डेसिमल नंबर आ गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क था उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अब क्या आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा। बाकी अभी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया आपको कि कैसे किसी बारहवीं संख्या को डेसिमल में बदलते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत इसमें कुछ पूछना है या हम पूछते हैं ये 1 कहां से आ गया? किसी भी संख्या की घात 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1। ये 1 कहां से आ गया? 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मान होता है 1 है ना। और ये सब संख्या कहां से आ गई? ये जाकर वहां मल्टीप्लाई करके फिर क्या किया गया है, सबको ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद जो आता है वही आपका क्या जाता है आंसर, मतलब डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। जितनी संख्या हम लोग पढ़ते हैं उसमें दशमलव लगा हो या दशमलव ना लगा हो, उसमें 10 अंक होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी आ जाएगा। लेकिन बाइनरी में क्या था, 0 और 1। बात समझ में आ गया? मतलब ये आपका डेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता था, लेकिन ये आपका क्या बन गया है डेसिमल। यहाँ 10 लिख दिया गया, इसका मतलब डेसिमल। कल पढ़े थे ना डेसिमल 10 अंक होते हैं, 10 में 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या इसके अंदर आ सकती थी। मुझे लगता है समझ में आ गया। लगा लेंगे एक सवाल देने लगेंगे, ठीक है। मैं होमवर्क में भी देता हूँ और उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। क्वेश्चन में लिख देता हूँ 1 1 0 1 1। इस डेसिमल इस बाइनरी को आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। यही आपका क्या है, यही आपका होमवर्क है और इसी को आप करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।